हेलो दगड़ियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी काशीपुर आती है तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पे एक शिव मंदिर हो गया और एक नागनाथ मंदिर और गुरुद्वारा, तो यहाँ मुझे ज़रूर घुमाना, क्योंकि उसे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा अगर घूमने के लिए हम कहीं जाते हैं तो जहाँ मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया था तो वहाँ हम गए थे, तो उसे वो वाला एरिया अच्छा लगता है जहाँ पे उसे शांति मिलती है ना। तो आज इसलिए मैंने बोला कि हम आज चलते हैं गुरुद्वारा। तो सभी बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, विवान, यशु को। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं, ये है नागनाथ मंदिर। यहाँ पे शिव की और नागों की पूजा पाठ की जाती है, और यहाँ पे साथ ही साथ हनुमान जी का और माँ दुर्गा का मंदिर है। ये आ गया गेट गुरुद्वारे का। देखिए, गुरुद्वारा ये एक सिख धर्म की सेवा और समानता की भावना को दर्शाता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे वह कोई भी धर्म, जाति या वर्ग का इंसान हो, तो सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों के लिए यहाँ पे जगह है। और गुरुद्वारे में आप सबको, हम सबको पता होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इनकी सेवा की जाती है और उसे सुनकर लोग ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वहाँ का जो वातावरण होता है ना, वो बड़ा ही शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक होता है। देखो, यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था कि हम बता नहीं सकते आपको। तो ये जगह इतनी अच्छी है कि शांति मिलती ही मिलती है ना। तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि आज हम गुरुद्वारा चलते हैं। हम गुरुद्वारे कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारी शीशी दिखेंगी। कहाँ दिखेंगी? ब्लैक वाली शीशी देखी होंगी, उससे भी खतरनाक कलर वाली। एक ब्लैक और एक अच्छा दगड़ियों, गुरुद्वारा हमें न केवल धर्म और ईश्वर की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी हमें शिक्षा भी देता है। इसमें क्या है, इस धर्म में सेवा भाव, विनम्रता और एकता की भावना जो है वो यहाँ के मूल सिद्धांत हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गुरुद्वारा, वैसे तो आध्यात्मिक शांति हमें हर जगह मिलती है। कोई भी जहाँ पे हम ईश्वर को पूजते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो एक अलग ही वहाँ पे एक ऑरा होता है और इसीलिए हमें शांति मिलती है। गुरुद्वारा यानी कि गुरु का द्वार एक धार्मिक स्थल होता है जहाँ सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं, पूजा अर्चना और संगत के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जैसे कि गुरुद्वारा शब्द का अर्थ आप, हम सबको पता होगा, आपको पता होगा कि गुरु का द्वार यानी कि गुरु का घर। यह वह स्थान है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिखों का पवित्र ग्रंथ प्रतिष्ठित होता है और सत्संग, कीर्तन और खासकर लंगर की व्यवस्था यहाँ पे होती है। लंगर के बारे में सभी को पता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिखों का पवित्र ग्रंथ, जिसे धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवित गुरु के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और जो कीर्तन होता है, कीर्तन में गुरु गुरु की वाणी का संगीतमय जो गायन होता है, वो मन को इतनी सुखद अनुभूति देता है कि उसे शब्दों में बयां करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा कैमरा जो है वो
कैप्चर तो करता है ना, कुछ पलों को यादगार बनाने में हमारी सहायता तो करता है, लेकिन जितना अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे हम प्राप्त करते हैं और जितनी शांति हम फील करते हैं ना, तो उतना शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। देखो यासी को कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यासी तो यहाँ पे मछलियाँ देखकर इतना खुश हो गई, दोनों यासी और विवान। बाबू उधर को नहीं। विवान नहीं। आ जाओ चलो। यहाँ पे दगड़ियों हमें लंगर करने का समय तो नहीं था, क्योंकि हमें घर जाके शॉपिंग करनी थी और कुछ क्योंकि आज सब्जी मंडी भी खुली हुई थी ना, तो हमने सब्जियाँ भी लेनी थी। तो लंगर फिर किसी दिन चखेंगे। तो लंगर क्या होता है, निःशुल्क एक सामूहिक भोजन की इस व्यवस्था को कहा जाता है। और प्रथमतः क्या होता है कि सिख गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। और इसकी विशेषता मुझे ये लगती है, हम सभी को ये लगती है कि सभी के लिए जो समान भोजन है, जाति पंथ या धर्म के भेदभाव के बिना, कोई भी धर्म जाति लोग के हो, तो यहाँ पे सभी के लिए समान रूप से यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है। पंगत कहते हैं, जैसे पंगत मतलब बैठकर यहाँ पर एक साथ भोजन किया जाता है और सेवा भाव से लोग यहाँ पे भोजन पकाते हैं और परोसते हैं। और यहाँ पे हर रविवार को गुरुद्वारे में लंगर लगता है, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, है ना। तो लंगर का जो टाइम है वो है दिन में और शाम को। तो किसी दिन वैसे हमने एक बार यहाँ पे लंगर चखा था और काफ़ी चीज़ें उसमें बनी हुई थी। हमें चाय भी मिली और रोटी होगी, पराठा हो गया, सब्जी हो गई, दाल हो गई। तो हमने एक बार खाया था यहाँ पे लंगर, चखा था, तो काफ़ी हमें संतुष्टि मिली। एक होता है ना सेटिस्फेक्शन जिसे होता है, तो प्रसादा तो खा के बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद हम घर जाने के लिए रवाना हो गए और यहाँ पे यासी और विवान फ्रंट सीट में बैठ जाते हैं अपने पापा के बगल में। और देखो पूरा यहाँ पे एंजॉय लेते हैं यहाँ पे जाने का। मैं चेक कर रही थी कि बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। तो हाँ, एक और चीज़ है, मैं आपको एक शब्द सुनाना चाहती हूँ जो गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है और जापूजी साहिब से लिया गया है। एक ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भो निर्भय अकाल मूरत, अजूनी सहगम गुर परेशान। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि ईश्वर एक है, उसका नाम ही सत्य है, वह सृष्टि का करता है और निर्भय है। वह किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखता है और नहीं करता है। वह समय से परे, जन्म मरण से मुक्त और स्वयं प्रकाश है। उस तक पहुंच गुरु की कृपा से ही संभव है। तो ये जो शब्द है, मुझे जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब से मुझे याद है और मुझे बहुत ही अच्छा शब्द लगता है। इसके आगे भी शब्द है, अगर मैं आपको सुनाना चाहूँगी तो पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा, तो मैंने इतना ही आपको सुनाया है। तो ओवरऑल हमारा जो आज का जो मिनी ब्लॉग है वो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और अंत में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुद्वारा और मस्जिद, मंदिर, चर्च, कोई भी धर्म हो तो वहाँ ये सब हमें एकता की भावना और शांति से रहकर मिलजुल कर रहने की भावना सिखाते हैं। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि ईर्ष्या द्वेष किसी से रखना है। तो हमें सभी धर्मों को मानना है और अच्छी अच्छी बातें हमने किसी भी धर्म से हैं वो लेनी चाहिए और इसे जीवन में एकाकार करनी चाहिए, अपनानी चाहिए।
और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुद्वारे जैसे जो पवित्र स्थल हैं उन स्थलों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वहाँ जाकर न केवल आध्यात्मिक शांति लेनी चाहिए बल्कि समाज के लिए और यहाँ पे जो आस पड़ोस हैं, लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी हमें इस धर्म से लेनी चाहिए। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और तब तक के लिए आप खुश रहिए, एंजॉय करिए और